ये बात कुछ बरस पुरानी है। राजनाथ सिंह के बड़े बेटे पंकज सिंह को लेकर चर्चा हो रही थी। वो दिल्ली से सटी नोएडा सीट से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए थे। जीत का अंतर भी काफी बड़ा था, मतलब जीत एक तरफा ही थी। बात बीजेपी के एक सीनियर नेता से हो रही थी। ये कोई इंटरव्यू नहीं था, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी, बिल्कुल अनौपचारिक। बात खुलकर हो रही थी, लेकिन ये छापने के लिए, दिखाने के लिए या बताने के लिए नहीं थी। जैसे हम यूपी वाले अक्सर गपशप करने बैठ जाते हैं। जब से मोबाइल में कैमरे आ गए हैं और सीसीटीवी का दौर आ गया है, तब से बड़े ओहदे वाले नेता पत्रकारों से खुलकर बातचीत करने में थोड़ा झिझकने लगे हैं। उस दौर में भी ये सब था, लेकिन हमसे बात कर रहे नेताजी को ऐसा डर नहीं था कि बात लीक हो सकती है। बात कोई गलत या गोपनीय थी भी नहीं। हमारा सवाल था कि क्या पंकज सिंह मंत्री बनेंगे? नेताजी का सीधा जवाब था नहीं। उनका दावा था कि पंकज सिंह की छवि बहुत अच्छी है। 2014 में बीजेपी की अंदरूनी खींचतान को लेकर उनकी इमेज को डेंट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो प्रयास बुरी तरह नाकाम रहा था। पंकज सिंह की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। वो लगातार दूसरी बार बड़े मार्जिन से जीते भी हैं। ये भी कहा जाता है कि योगी जी यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें पसंद भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे। वजह सिर्फ एक है, वो राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं। उन नेताजी ने दावा किया कि अगर पंकज सिंह बीजेपी में न होते तो जैसी जीत उन्होंने 2017 में हासिल की थी, वो तभी मंत्री बन गए होते। उन नेताजी ने दो बातें और भी बताई। पहली ये कि पंकज सिंह 2012 में ही विधायक बन गए होते। बड़ी चर्चा थी उनके नाम की। नेताजी ने दावा किया कि हर तरफ से ग्रीन सिग्नल था, लेकिन मुरली मनोहर जोशी ने वीटो कर दिया, टिकट रुक गई। वजह सिर्फ एक थी कि वो राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं और बीजेपी परिवारवाद का विरोध करती रही है। अब ये बात सच है या नहीं हम दावे से नहीं कह सकते, लेकिन कई दूसरे नेताओं ने भी, खासकर बनारस के आसपास के नेताओं ने भी ऐसे दावे किए हैं। उन नेताजी ने दूसरी बात नीरज सिंह को लेकर कही। वो बोले, पंकज सिंह को तो अब सब जान गए हैं, लेकिन राजनाथ जी के दूसरे बेटे नीरज सिंह भी बहुत योग्य हैं। राजनाथ सिंह जी के दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं। नेताजी ने दावा किया कि नीरज सिंह ही लखनऊ लोकसभा सीट का सारा काम देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से ही सांसद हैं। नेताजी ने दावा किया कि लखनऊ के वोटर्स को नीरज सिंह हर समय उपलब्ध रहते हैं। राजनाथ सिंह बड़े नेता हैं, बीते कई सालों से बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देखते रहे हैं, लेकिन नीरज सिंह लखनऊ को उनकी अनुपस्थिति खलने नहीं देते हैं। नेताजी ने दावा किया कि बहुत अधिक सक्रिय होने के बाद भी नीरज सिंह के पास संगठन तक में कोई छोटा पद भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बड़े नेता का बेटा होने का ये बड़ा घाटा है। राजनाथ सिंह जैसे कद के नेता अगर किसी और पार्टी में होते तो दो बेटे क्या, परिवार के जाने कितने लोग सांसद और विधायक होते। सोनिया गांधी के परिवार के 3 सदस्य सांसद हैं। साल 2015-16 के दौरान मुलायम सिंह यादव के परिवार के करीब 20 सदस्य किसी न किसी अहम पद पर थे। मुलायम सिंह यादव और डिंपल यादव समेत 6 संसद सदस्य थे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री और उनकी सरकार में शिवपाल यादव मंत्री थे। इनके अलावा 11 दूसरे सदस्य जिला पंचायत और ग्राम पंचायत में थे। आज भी अखिलेश यादव समेत परिवार के 5 सदस्य लोकसभा में हैं, शिवपाल यादव विधानसभा में हैं और रामगोपाल यादव राज्यसभा में हैं। लालू यादव परिवार के भी कई सदस्य राजनीति में हैं और एक साथ विधानसभा और संसद में रह चुके हैं। महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार, शरद पवार परिवार और दक्षिण भारत की राजनीति में सक्रिय परिवारों को भी सब जानते हैं। बहरहाल नीरज सिंह को भी बीते हफ्ते पद मिल गया। करीब 44 साल के नीरज सिंह को बीते हफ्ते यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की टीम में जगह मिली है। नीरज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ गौर करने वाली एक और बात है, नीरज सिंह यूपी बीजेपी की टीम में अकेले उपाध्यक्ष नहीं है। इस टीम में कुल 19 उपाध्यक्ष हैं, लेकिन जब इस टीम का ऐलान हुआ और जो हेडिंग बनी वो ये ही थी, राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह बने उपाध्यक्ष। मीडिया रिपोर्टों में नीरज सिंह के करीबियों के हवाले से बताया गया है कि वो 24 साल पहले बीजेपी से जुड़े थे और लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं।
नीरज सिंह को आज जो मिला है वो बहुत देर से और बहुत कम मिला है। जानकार दावा करते हैं कि इस देरी की वजह यही है कि नीरज सिंह रक्षा मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह के बेटे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में दूसरे नेताओं के बेटे सक्रिय नहीं हैं, पूरी लिस्ट है। लेकिन दावा किया जाता है कि बड़े नेताओं के मन में बेटों को आगे बढ़ाने को लेकर झिझक रहती है। राजनाथ सिंह की गिनती तो खैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर ही होती है, लेकिन कई समर्थक सवाल भी पूछते हैं कि पिता का बड़ा नेता होना पुत्र के राजनीतिक करियर के लिए वरदान न हो। वहां तक तो ठीक है, लेकिन रुकावट हो जाए, क्या ये अच्छा है? यहाँ ये भी याद दिलाया जाता है कि बीते चुनाव में कई नेता पुत्रों ने बीजेपी के टिकट के लिए आवेदन किया था। उनमें से कई की टिकट काट दी गई। जो लोग टिकट तय कर रहे थे उन्हें संबंधित नेताओं और नेता पुत्रों को सूचना देने में झिझक हो रही थी। कहा जाता है कि ये बात सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची। ये दावा किया जाता है कि पीएम मोदी ने सीधे कहा, उनसे कह देना ये मेरा फैसला है। लेकिन दावा किया जाता है कि कुछ फैसले हर किसी पर लागू नहीं होते। यूपी के बड़े नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के 2 बेटों में से एक विधायक और एक सांसद हैं। ये दावा किया जाता है कि उनकी पुत्री भी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह भी 2029 में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो इसके लिए तमाम विकल्पों पर गौर भी कर रहे हैं, ये दावा भी किया जाता है। अब सवाल है कि क्या नीरज सिंह की प्रदेश संगठन में एंट्री परिवारवाद के मुद्दे पर बीजेपी के सख्त रुख में नरमी का संकेत है। बताया ये भी जाता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जुलाई में 75 साल पूरे कर रहे हैं। ये दावा किया जाता है कि वो 75 की उम्र में रिटायर भले ही ना हो, लेकिन हो सकता है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में नई भूमिका में दिखें और उनके 2 पुत्रों में से एक उनकी सीट पर चुनाव लड़ते दिखें। यानी एक पुत्र विधानसभा और दूसरे लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाएं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर।